जिस साड़ी को 250-300 में आप खरीदते हैं, वह साड़ी आयांश फैशन पॉइंट पे 80 रुपया, 90 रुपया, 100 रुपया मिल रहा है। एक बार सेवा का मौका आयांश फैशन पॉइंट को दीजिएगा। बाबू, जैसा कि आप जानते हैं, मैं मौजूद हूँ इस समय कुशीनगर जिले के सूरजनगर चौराहे पर, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा, जो कहा जाए, आयांश फैशन पॉइंट के नाम से एक वस्त्रालय का दुकान खुला हुआ है। दिखाइए जरा, इस पोस्टर दिखाइए। इसका पता है सूरजनगर बाजार, जिला कुशीनगर। तो आप सब आइए, यहाँ पर बढ़ चढ़ के खरीदारी करिए। और यहाँ के सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, यहाँ पे 80 रुपए से साड़ी की खरीदारी शुरुआत हो रही है। तो आप जल्दी जल्दी आइए और यहाँ आयांश फैशन पॉइंट पे यहाँ पे खरीदारी करिए। मैं अभी चल के यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे बात करता हूँ, बताता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें बेचने का काम करते हैं। तो मेरे साथ आप आ जाइए। तो देख सकते हैं, यही वह आयांश फैशन पॉइंट है। यहाँ पे जो कहा जाए, यह जो चेहरा देख रहे हैं, हस्ती देख रहे हैं, इस हस्ती से आप लोग वाकिफ होंगे। इनका नाम है सन्नी संकल्प के नाम से आप आए दिन दैनिक टीवी के माध्यम से खबर को देखते रहते हैं। इनका बहुत बड़ा आयांश फैशन पॉइंट जो है सूरजनगर बाजार में जो खड्डा रोड आ रहा है, यहीं पे खुला है। भैया, सबसे पहले तो आप बताइए, आप इतना बड़ा दुकान आयांश फैशन पॉइंट का खोलने का काम किए हैं, यहाँ पे कौन कौन सी सेवा दी जाती है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप लोग चल करके, नीलेश बाबू, मुझे लगता है कि समाज सेवा के रूप में आप जाने जाते हैं, देखे जाते हैं, और यहाँ आए मेरे एक छोटे से आग्रह पर। मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन छोटे से स्टार्टअप है। अभी आगे बहुत कुछ करना है। जैसे आपने देखा होगा पत्रकारिता ईमानदारी से, तो बिजनेस भी अगर जो ईमानदारी से किया जाए तो मुझे लगता है कि कोई जनता को हम सहूलियत दे सकते हैं। जैसे कपड़े रोजमर्रा की जिंदगी में जो है कि कपड़े की जरूरत है। जी। कहते हैं लोग ना, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीजों की बहुत जरूरत है। जी। तो आपको अगर जो रोटी मिल गया, यानी अनाज मिल गया, तो भी आपका जीवन कट जाएगा। कपड़ा मिल गया और मकान, मतलब रहने का जो है ठिकाना होना चाहिए। तो मुझे लगा कि कपड़ा भी जीवन में उतना ही जरूरत है जितना रोटी जरूरत है, उतना मकान जरूरत है। तो कपड़े के क्षेत्र में मैंने पिताजी से आग्रह किया कि पिताजी सोच रहे हैं कि कपड़े का दुकान किया जाए। जी। और आप, मेरे पिताजी अभी भी मजदूरी करते थे, लकड़ी का काम करते थे। मैं गरीब परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। लोग मुझे जानते हैं कि ये मतलब बहुत बड़ी बात करते हैं और बहुत बड़े लेवल पे पत्रकारिता करते हैं। लोग देखते हैं उस नजरिया से, तो बहुत बड़े परिवार के होंगे। लेकिन मैं एक छोटे से, मतलब मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, और मेरे पिताजी आज भी लकड़ी का काम करते थे। ये जितना रेक सेक बनाए हैं, सब पिताजी ही बनाए अपने हाथों से। तो मेहनत करने वाले के घर में हमारा जन्म हुआ। हालांकि मैंने बसुला, रुखानी और ये सारी चीजें नहीं पकड़ा, लेकिन पिताजी ने मुझे पढ़ाया लिखाया और उस योग्य बनाया कि मैं आज समाज में किसी का भला हो सके, उसके लिए आवाज उठाता हूँ। और कपड़े की जो व्यापार है वो पिताजी के लिए किया गया है। पिताजी बैठेंगे और पिताजी करेंगे। हालांकि यहाँ पे स्टार्टअप न्यूनतम रेट से हमने स्टार्ट किया कि जो हमारा डील है वो सूरत से है। जी। और सूरत जो है पूरे विश्व को कपड़ा एक्सपोर्ट करता है, मतलब पूरे विश्व को देता है। तो वहां से मैं उठाता हूँ। जैसे मेरे पास 80 रुपए से साड़ियाँ, पिताजी जो है 80 रुपए से साड़ियाँ जो है स्टार्ट है, और पिताजी बेचेंगे इस साड़ियों। जी। देखिए, ये 80 रुपए की साड़ी है। तो स्टार्टअप हमारा यहीं से है। और आप 80-90 जो है 80-90-100, मतलब 5000 तक की साड़ी हमारे पास है, मतलब यहाँ पे। और 80 रुपए से स्टार्टअप है। और जो गमछा वगैरह जो भी छोटी चीजें हैं वो मिलेंगी, किड्स वियर मिलेगा, और सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। लेकिन जो है कि मैंने स्टार्टअप किया इस वजह से कि जो यहाँ पे लोगों से एक तरीके का कहा जाए लगाव होना चाहिए। हमारा जो लगाव है लोगों से, वो लोग हमारे पास आएंगे, बैठेंगे। बहुत सारे लोग कहते थे भैया चौराहे पे आइए, तो मैं चाय की दुकान पे बैठना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि राजनीति होती है। तो वो सारी चीजें मुझे नहीं अच्छा लगता था। तो अपना शॉप हो गया है, तो यहाँ बैठेंगे, अब सबसे मुलाकात होती रहेगी। बाकी आप आए और जाने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता दूं, भैया ने कहा कि मैं छोटे परिवार से हूँ। कोई भी बड़ा नहीं होता है। हर एक व्यक्ति, अगर आज मुकेश अंबानी जी इतने बड़े करोड़पति अरबपति हैं, वह भी एक छोटे परिवार से। मेरे पिताजी अभी भी लकड़ी का काम करते हैं, अभी भी मजदूरी करते हैं। तो समझ सकते हैं, यही चाचा जी हैं, इनके पिताजी। चाचा जी, तो सबसे पहले तो आप बताइए, आपके लड़के सन्नी भैया इतना बेहतर आपके लिए एक शॉप खोल के दिए हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
मुझे खुशी है कि मेरा उम्र हो गया था, मैं प्रदेश से आकर के अपने चौराहे पे अपना शॉप डाल करके बैठेंगे, मुझे आराम भी मिलेगा, आईसी के सहारे बैठेंगे भी। और हमारा सोच ये है कि जो साड़ियाँ यहाँ 200-250 रुपये में और लोग देते हैं, वही साड़ी मैं 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये, 125 रुपये, 150 रुपये में देता हूँ। कोई भी साड़ी, हमारा जो 80 का साड़ी है, ये भी नहीं है कि उसकी साइज छोटी है, वो भी 6 मीटर की ही लंबी है, लेकिन ब्लाउज जो 150 रुपये से साड़ी के ऊपर से ब्लाउज साड़ी में चालू हो जाता है। तो यही सब बात है। यहाँ के लोगों को हमारा सोच ये है कि सूरत से माल हम उठाते हैं तो 2 पैसा जब सस्ता उठाते हैं तो सस्ता बेचेंगे हम, तो यहाँ के लोगों का भला हो, इसी में हमारी भलाई है। तो सोच सकते हैं, चाचा ने बताया कि जिस साड़ी को 250-300 में आप खरीदते हैं, वह साड़ी आयांश फैशन पॉइंट पे 80 रुपया, 90 रुपया, 100 रुपया मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात चाचा ने कहा कि मैं प्रदेश में काम करके अपने बच्चे को पाला है, यानी सन्नी भैया जैसे पुत्र को जन्म दिए, पाले। सबसे खुशी की बात यह होती है कि लोग बच्चे को पालते हैं कि बुढ़ापा का लाठी का सहारा बनेगा। तो आप लोग सन्नी भैया जैसे बनने का काम करिए। और बाकी आपको यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो शेयर करिएगा और एक बार सेवा का मौका आयांश फैशन पॉइंट को दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।